है ना वैसे कुछ स्कूल खुलने का। बेटे ऐसा है कि आपका भी जो सिलेबस आ गया है, जो मैंने आपको बताया, कम से कम आप ये लगा के चलिए 12 to 13 चैप्टर्स आने हैं, कम से कम इतने चैप्टर आने हैं, और उनका मल्टीपल चॉइस आना है या फिल इन द ब्लैंक्स, मैच द फॉलोइंग, 1 मार्कर क्वेश्चन आने हैं। बहुत मुश्किल टास्क है। इतना कोर्स आज तक मैंने नहीं देखा हाफ ईयरली के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि नवंबर दिसंबर में आपके जो पेपर होंगे, अगर आप में उसमें मार्क्स आते हैं, उन्हीं के बेसिस में आपको प्रमोट कर देंगे। अगर आपके ऑफलाइन पेपर मार्च और मार्च और अप्रैल के नहीं होते, मार्च और अप्रैल के एग्जाम अगर नहीं हो पाते ऑफलाइन के, तो आपके ऑन द बेसिस नवंबर दिसंबर आपको प्रमोट कर देंगे 12th में। तो थोड़ा सा ध्यान से पढ़िए, एक एक सब्जेक्ट, नॉट एक सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट सारा ध्यान से पढ़िए। चलिए जर्नल एंट्री स्टार्ट करते हैं। पास जर्नल एंट्रीज। बेटे आज थोड़ा सा हम प्रैक्टिस करेंगे, थोड़ा फटाफट करेंगे। चलिए। एक्स स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश 1 लाख, एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड 50,000, थर्ड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10,000, कैपिटल पेड इनटू बैंक 5,000। अगला परचेज मशीन फॉर कैश 10,000। चलिए फटाफट 5 ट्रांजेक्शन्स, आज हमने बहुत सारी ट्रांजेक्शन्स करनी है। चलिए आदित्य, पहली ट्रांजेक्शन बताइए, क्या जर्नल होगा? आदित्य पहली ट्रांजेक्शन, एक्स स्टार्टेड कैश बिजनेस अकाउंट टू कैपिटल अकाउंट। बिल्कुल सही, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। दूसरा क्या होगा आदित्य? एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस। सेकंड सर कैश टू कैपिटल। बिल्कुल सही, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। थर्ड नितिका, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, लास्ट क्लास में भी करवाया था। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू कैपिटल, भूल गए? कैश तो आएगा ही नहीं इसमें। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, कैपिटल हमेशा क्रेडिट रहता है 10,000। फोर्थ इधर नितिका, कैपिटल पेड इनटू बैंक। सर बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, नहीं कैश तो होना ही नहीं है ना बेटा, कैपिटल ही चल रहा है अभी। ओके सर, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट। चलिए सिक्स्थ बहुत सिंपल है, फिफ्थ बहुत सिंपल है, बता दीजिए। मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। बिल्कुल सही, मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। चलिए फटाफट नोट कर लीजिए। नेक्स्ट 5 जल्दी जल्दी करिए। 40-50 ट्रांजेक्शन्स करनी है आज हमने, 40-50। सर अभी इसको ऐसे रफली लिखना है कि पूरा टेबल बना के बिल्कुल लिखना है? रफली लिख लो, रफली। ठीक है सर, लिख लिया। हो गया नोट डाउन? चलिए तो 2 मिनट। हाँ जी, नेक्स्ट 5।
सर कर दो। हाँ जी। 6, परचेज गुड्स फॉर कैश 10,000, परचेज फर्नीचर फ्रॉम मोहन फॉर कैश 12,000. 8, purchase building from Sohan 40,000. Next, purchase stationery for cash 11,000. Next, paid into bank. चलिए फटाफट नोट करिए, स्टार्ट कर रहे हैं बस। हो गया नोट डाउन? यस करें सर। स्टार्ट? यस सर। चलिए चलिए 6th बोलिए। सर परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। बिल्कुल सही, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 10,000. अगला फर्नीचर परचेज कर रहा है और फर्नीचर कैश, अकाउंट टू कैश अकाउंट। बिल्कुल Yes. सही। पहली प्रेफरेंस आपने देनी है कैश को। कैश को। फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। 8, परचेज बिल्डिंग बिल्डिंग फ्रॉम अकाउंट डेबिट टू सोहम। बिल्कुल सही, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू सोहन 40,000. 9, इधर आशीष कौर, परचेज स्टेशनरी फॉर कैश। स्टेशन। स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट बिल्कुल सही, स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू टू कैश कैश अकाउंट अकाउंट 11,000. 10, इधर पेड इनटू बैंक, बैंक में पैसा जमा कराया है, क्या आएगा बताइए? पेड सर इनटू बैंक, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट सर। नहीं बेटा, कैपिटल नहीं आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। कैश। चलिए फटाफट नोट करिए। नेक्स्ट 5, सर हो गया। सर हो गया। सर 2 मिनट हो गया। चलिए नेक्स्ट, चलिए 11, sold goods for cash 11,000. sold goods to Mohan 12,000. Next, sold goods to Sohan for cash. सर आपकी दो बार आ गया आवाज। बेटा अपनी साइड से म्यूट करिए, किसका ओपन है जो डबल आवाज जा रही है? सोल्ड बिल्डिंग फॉर कैश 40,000. 15, सोल्ड
ओल्ड न्यूज़पेपर 6,000। चलिए फटाफट नोट करिए, नेक्स्ट स्टार्ट करिए बेटा। डबल आवाज क्यों आ रही है मेरी? सर कर लिया नोट। चलिए सर हो गया। आगे सर से कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स बिल्कुल अकाउंट। सही, परचेज का बिल्कुल रिवर्स ऑर्डर। यस सर। कैश अकाउंट डेबिट टू टू सेल्स सेल्स अकाउंट। जैसे हम परचेज में करते थे, परचेज में परचेज टू कैश, इसमें हम करेंगे कैश अकाउंट डेबिट, क्योंकि रिवर्स ऑर्डर में है, पैसा आएगा। दूसरा एंट्री बोलिए रितिका। सर मोहन अकाउंट अकाउंट डेबिट डेबिट टू टू सेल्स अकाउंट। बिल्कुल सही, मोहन अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 12,000 रुपीज। नेक्स्ट बोलिए, सोल्ड गुड्स टू सोहन फॉर कैश। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, पहली प्रेफरेंस दी जाएगी। नेक्स्ट 14th बोलिए। कैश अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग अकाउंट। बिल्कुल सही, कैश अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग 40,000। नेक्स्ट बोलिए 15th, सोल्ड ओल्ड न्यूज़पेपर। सर ये मिसलीनियस में आएगा ना? बिल्कुल सही, कैश अकाउंट डेबिट टू मिसलीनियस अकाउंट। कैश अकाउंट डेबिट टू मिसलेनियस अकाउंट, मिसलेनियस एक्सपेंस अकाउंट। हाँ जी, मिसलेनियस इनकम बनेगा, एक्सपेंस नहीं आएगा। मिसलेनियस कितना अमाउंट है? 6,000। ये ध्यान रखना, वर्ड ओल्ड न्यूज़पेपर को मिसलेनियस बोलते हैं। चलिए फटाफट नोट करिए। सर कर लिया हो नोट। गया सर। कर लिया। चलिए नेक्स्ट 5। आप सबको फॉर्मेट तो आता ही है बनाना? यस सर। चलिए नेक्स्ट 5। paid wages 10,000 rupees on installation of machine. First 17, cash received from Ram 12,000. 18, check received from Mohan and deposited in the bank on the same day. Same day. 19, बैंक चार्जेस। सर 18th वाले का कोई अमाउंट नहीं है? अमाउंट दे देते हैं 13,000। बैंक चार्जेस फॉर इट सर्विसेज 6,000। 20th, इंटरेस्ट allowed by बैंक 7,000। हो गया सर। चलिए स्टार्ट करें। पहला नया है, ये न्यू है जो मैंने नहीं पढ़ाया। पहले चीज को समझिए। पेड वेजेस 10,000 रुपए ऑन इंस्टॉलेशन ऑफ मशीन। इधर बेटा एक बताइए, घर में मैं एसी परचेज करके लाता हूं मार्केट से, तो क्या मैं खुद फिट कर लूंगा? नो सर।
तो उसके लिए कोई ना कोई इंस्टॉलेशन चार्जेस होंगे। यस सर। तो एक बात बताइए, अगर मान लीजिए 25,000 का एसी है और 1,000 के इंस्टॉलेशन है, तो मुझे एसी कितने का पड़ा? 26। 26। तो आपने मेरे से पूछा सर आपने यहाँ कोचिंग पे नया एसी लगवाया कितने का पड़ा, तो मैं आपको 25 प्लस 1,000 बोलूंगा या सीधा 26 बोलूंगा? 26। तो इसका मतलब इंस्टॉलेशन एक्सपेंस इज ए पार्ट ऑफ मशीन। इंस्टॉलेशन मशीन का पार्ट है। तो आपकी एंट्री क्या होगी नितिका, जो आप परचेज मशीन में करते मशीन हैं? अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। बिल्कुल, मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, अमाउंट 10,000। इंस्टॉलेशन इज ए पार्ट ऑफ मशीन, मशीन का पार्ट है वो। नेक्स्ट, कैश रिसीव्ड फ्रॉम राम, बताइए। सर राम्स अकाउंट डेबिट नो टू नो, कैश अकाउंट डेबिट टू राम। पैसा आ रहा है, पैसा आ रहा है, तो एंट्री होगी पैसा आ रहा है आपके पास बेटा, एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू राम, अमाउंट 12,000। नेक्स्ट। सर मैंने एक बार रीजॉइन कर रही हूँ, आपकी स्क्रीन ब्लर आ रही है। कोई बात नहीं, करो जल्दी करो फटाफट। आदिति, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन बोलिए। चेक रिसीव फ्रॉम मोहन एंड डिपॉजिटेड इन द बैंक ऑन द सेम डे। चेक मिला और बैंक में मैं डालाया उसी दिन, तो क्या एंट्री होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। बिल्कुल सही, बैंक अकाउंट डेबिट टू मोहन। यस सर, मोहन। सही है। बैंक अकाउंट डेबिट टू मोहन, अमाउंट 13,000, 13,000। अगला, बैंक चार्जेस फॉर इट सर्विसेज, पहले भी हो चुका है। सर बैंक अकाउंट डेबिट। नो, बैंक Cash account चार्जेस debit to अकाउंट, bank नो नो नो, बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। यस। इसका मतलब समझ लीजिए, अगर नहीं क्लियर तो सुनिए। मेरे पास बैंक में लॉकर है, उसके चार्जेस कटते हैं, तो मेरे बैंक अकाउंट से कटेंगे या फिर मैं कैश जमा कराऊंगा? सर बैंक अकाउंट। नहीं, हमेशा बैंक बैंक अकाउंट से। चार्जेस का अमाउंट हमेशा बैंक में से माइनस होता है, तो उसकी एंट्री इसी वजह से है, बैंक चार्जेस टू बैंक। सर क्योंकि बैंक का बैंक में हो रहा है इसीलिए ना। इसीलिए हो रहा है। चलिए, इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक 7,000। आदिति, मुझे इंटरेस्ट मिल रहा है बैंक से, तो कहां वो प्लस होगा? मेरे बैंक अकाउंट में प्लस होगा या मुझे कैश मिलेगा? सर बैंक अकाउंट में। तो बैंक अकाउंट में प्लस होगा। तो इसका मतलब एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट, पैसा मिल रहा है टू बैंक इंटरेस्ट, अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों ट्रांजैक्शंस एग्जाम में बहुत बार आई है। एनी वन, पेपर में कोई भी आ सकती है इन दोनों में से एक। चलिए फटाफट नोट कर लीजिए। नेक्स्ट 5। सर हो गई। कर लिया नोट। चलिए, अब आपको मैं एक डिफरेंस सिखा रहा हूं जिससे आपको थोड़ा सा और क्लियर हो। लास्ट क्लास में भी मैंने सिखाया था परचेज सेल। आदिति याद है? आदिति तो नहीं थी, बाकी स्टूडेंट्स थे। देखिए इनका डिफरेंस। 21 पेड टू मोहन 11,000। 22 कैश रिसीव फ्रॉम सोहन। चलिए आदिति बोलिए, दोनों में क्या फर्क है? इसमें पेड हो रहा है, इसमें रिसीव्ड हो रहा है। रिसीव हो रहा है सर, एक में पैसे मिल रहे हैं और एक में पैसे जा रहे हैं। जा रहे हैं, तो इसकी एंट्री क्या होगी? पहले की
सर मोहन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। मोहन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, हमने पैसे दिए जैसे पेड इंटरेस्ट, पेड टेलीफोन बिल, पेड इनटू बैंक, परचेज मशीनरी, सिंपल। इसकी एंट्री क्या होगी आदिति? रिवर्स, कैश अकाउंट डेबिट टू सोहम अकाउंट। टू सोहन। ये हम लास्ट क्लास में कर चुके। हाँ जी। चलिए एक और देखिए, पेड टू मोहन थ्रू चेक 12,000, 24th check received from सोहन 16,000। चलिए बताइए इसका आंसर, बताइए। पेड टू मोहन थ्रू चेक, मैंने मोहन को पैसे दिए मगर चेक दिया, तो एंट्री क्या होगी? मोहन टू बैंक अकाउंट, और इसमें चेक रिसीव किया है। जब रिसीव करेंगे पैसा आएगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू सोहन 16,000। तो देख लीजिए, यहां पे गिवन था पेड, यहां पे रिसीव, यहां पे गिवन है पेड और चेक के थ्रू, यहां चेक रिसीव्ड हो रहा है। तो इसमें हो गया मोहन टू कैश, इसमें कैश टू मोहन, दोनों में डिफरेंस देखिए, मोहन टू बैंक और ये बैंक टू सोहन। हर चीज को सीखना है। चलिए आदिति, थोड़ा सा डिफरेंस पता चला दोनों में? यस सर। चलिए अब मैं फिर दोबारा आपको दो ट्रांजेक्शन दूंगा, आप बताओगे बेटा। सर एक चीज जैसे पूछो। 21 और 22 में आपने लिखा है पेड टू मोहन, और अगर सर इसमें नेम की बजाय कुछ और होता तो फिर हम क्या लिखते? अगर आता मान लो पेड टू क्रेडिटर, ओके सर। सिर्फ ये होता तो क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कैश अकाउंट। ओके सर। और यहां पे आता कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेप्टर, मैं लिख देता हूं कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेप्टर, हमें उससे पैसे लेने हैं, और ये कौन होगा? क्रेडिटर। चलिए हो गया नोट डाउन, बता दीजिए। यस सर। चलिए नेक्स्ट एक और डिफरेंस, (25th) परचेज गुड्स फ्रॉम मोहन 10,000, 26th सोल्ड गुड्स टू सोहन 11,000। चलिए बोलिए, ये परचेज के हिसाब से है, ये सेल के हिसाब से। परचेज हमेशा डेबिट रहता है क्योंकि हमने चीज को खरीदा है, सेल हमेशा क्रेडिट रहता है। बताइए एंट्री क्या होगी बेटा? सर परचेज अकाउंट अकाउंट टू डेबिट कैश टू अकाउंट टू मोहन अकाउंट, मोहन्स अकाउंट। परचेज अकाउंट डेबिट टू मोहन्स अकाउंट, ऐसे लिख सकते हैं, मोहन्स अकाउंट। दूसरा बोलिए, सोल्ड गुड्स टू सोहन, कैश अकाउंट डेबिट टू सोहन अकाउंट। नहीं सर, मोहन अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, सेल्स अकाउंट। कैश नहीं है आशीष कौर, हाँ कैश जी। नहीं है इसमें। ओके। चलिए ये हो गया आपका एक डिफरेंस, मैंने बता दिया दोनों में क्या डिफरेंस है, किसको डेबिट करना है, किसको क्रेडिट करना है। चलिए अब मैं आपको कराने लगा हूं रिलेशन की एंट्री, फटाफट नोट करिए रिलेशन की एंट्री। कर लिया नोट। चलिए अब हम करेंगे रिलेशन की एंट्री। चलिए
रिलेशन एंट्री। इधर एक चीज मुझे बताइए, इधर मैं ये मार्कर मार्केट से परचेज करके लाता हूं और वो घर आके चलते नहीं है, तो उसका रिवर्स ऑर्डर क्या होगा? सर मतलब बेटा अगर आपने मैं क्या बोला? मार्केट से, एक बार आप म्यूट करिए सब पहले, फिर सुनिए मेरी बात। मार्केट से ये मार्कर मैं परचेज करके लाता हूं, उसके बाद मेरे को ये पसंद नहीं आया, मार्कर चला नहीं, या जो भी रीजन है, मेरे पास दो ऑप्शन है। आइदर या तो मैं उसको रिटर्न कर दूं, या फिर अगर मार्कर मुझे पसंद है तो उसकी मैं पेमेंट कर दूं। तो मेरे पास सिर्फ दो तरीके होते हैं कि आपको या तो वापस कर दो, भाई साहब हमारे को पसंद नहीं आया, या फिर पसंद आया तो उसकी पेमेंट कर दो। तो ये एक आपको सीखना है रिलेशन की एंट्री। तो देखिए अपने आप को सेल्फ म्यूट करिए, डबल आवाज आ रही है। परचेज गुड्स फ्रॉम राम 10,000। एंट्री बोलिए इसकी, कोई भी बोलिए बेटा। सर परचेज अकाउंट डेबिट टू राम्स अकाउंट। बिल्कुल सही, अब म्यूट कर लीजिए। परचेज अकाउंट डेबिट टू राम्स अकाउंट या राम अकाउंट। दूसरा, रिटर्न टू राम 2,000 रुपए। बताइए इसकी एंट्री। सर राम अकाउंट राम डेबिट टू बिल्कुल सही, डेबिट राम टू रिटर्न। राम अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न। पूरा वर्ड लिखेंगे, परचेज रिटर्न अकाउंट। रिलेशन की एंट्री परचेज रिटर्न अकाउंट। सेकेंड, थर्ड, पेड टू राम ₹8,000। चलिए बोलिए इसकी एंट्री। पेड टू राम, राम्स अकाउंट टू कैश अकाउंट। कैश अकाउंट। अब ये देखिए इधर आपने सबसे पहले क्या सीखा? आपने परचेज करे गुड्स, तो सिंपल एंट्री ऑन क्रेडिट। पैसे नहीं दिए तो पहला तरीका क्या हुआ? मैं उसको रिटर्न कर दूं, मतलब परचेज रिटर्न। और तीसरा क्या हुआ? या मैं उसके पैसे दे दूं। अब मैंने किया क्या, ये देखिए 10,000 का परचेज किया था, 2,000 रुपीज के रिटर्न कर दिए, तो कितने पैसे बच गए जिसकी मुझे पेमेंट करनी है? 8,000। 8,000 की पेमेंट हो, पेड टू राम 8,000 रुपए। तो एक 10,000 की चीज खरीदी, 2,000 का रिटर्न कर दिया और 8,000 की पेमेंट कर दी। परचेज कर। यस सर। तो ये होती है रिलेशन की एंट्री, कि पहले परचेज करना, अगर कोई रिटर्न है तो रिटर्न करना, जितना बैलेंस बच गया उसकी पेमेंट करना। अब ये खुद देख लीजिए, राम क्रेडिट में है, उसके बाद राम दोनों एंट्रियों में डेबिट है, तो रिलेशंस आपको ध्यान रखने हैं। कैसे करना है बेटा रिलेशंस? ओके सर। चलिए हो गया नोट डाउन, नेक्स्ट पे आओ। यस यस सर। सर। सर इसमें एक्सचेंज हो सकता है रिलेशन एंट्री में? बेटा बिल्कुल, अभी मैं आपको सिंगल एंट्री की भी प्रैक्टिस कराऊंगा। अभी तो मैं आपको रिलेशन बोल रहा हूँ ना, किसी दिन आपको बोलूंगा गुड्स रिटर्न टू विजय, तो आप एंट्री करेंगे विजय अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न, विजय अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न। तो आपने सारी चीजें ध्यान रखनी है। चलिए कितनी एंट्रीज हो गई है? सर अभी तक हो गई है 29। 29, 30 बेटा, एक और रिलेशन वाली एंट्री। चलिए, चेक रिसीव
from Suresh 10,000. Suresh check deposited into bank on the next day. 32. Suresh check return dishonored. हो गया सर। हो गया। पहले अब नितिका इसका मतलब समझाइए। सर चेक मतलब रिसीव्ड हुआ किसी यस सुरेश सर, से, यस सर, अगले दिन नेक्स्ट डे मैंने उसने वो बैंक में डिपॉजिट कर डिपॉजिट दिया कराया बैंक में। और फिर उसके बाद पता चला चेक तो डिसऑनर्ड है, उसके अकाउंट में पैसे ही नहीं है। पैसे ही नहीं है, यस सर। तो 3 एंट्रीज बन गई। रिलेशन देखिए तीनों का। 30th पहला, देखिए इधर बहुत ध्यान से, चेक रिसीव फ्रॉम सुरेश 10,000। अभी तक हम लिखते आ रहे थे बैंक अकाउंट डेबिट टू सुरेश, नहीं अब बैंक नहीं आएगा क्योंकि अभी तक आपने बैंक में पैसे नहीं डाला, चेक नहीं डाला। तो एंट्री देखिए, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू सुरेश, अमाउंट 10,000। चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू सुरेश, अभी बैंक में चेक नहीं डाला, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू सुरेश। 31 सुरेश चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक ऑन द नेक्स्ट डे, या किसी और दिन। 3 महीने तक वैलिड होता है चेक, 3 महीने तक, तो आप कभी भी डिपॉजिट करा सकते हैं। तो एंट्री क्या होगी, अब मैंने बैंक में डाल दिया, बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड अकाउंट, अमाउंट आ गया 10,000, जो 10,000 का चेक था। 32 बेटा लास्ट ट्रांजेक्शन आदित्य क्या है, लास्ट ट्रांजेक्शन सुरेश चेक रिटर्न डिसऑनर्ड, मतलब चेक बाउंस हो गया। इसका मतलब मेरे अकाउंट में पैसे आएंगे ही नहीं, उसके अकाउंट में है ही नहीं। तो अभी क्या करें, ये देखिए इधर इन दोनों एंट्री को ध्यान से देखिए, इसमें से एक ये डेबिट और क्रेडिट कट जाता है अगर सेम हो, मतलब चेक इन हैंड डेबिट और चेक इन हैंड क्रेडिट कट गया। तो अब आदित्य एंट्री क्या नजर आ रही है, बैंक अकाउंट डेबिट टू सुरेश अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू सुरेश अकाउंट एंट्री नजर आ रही है, मगर चेक हो गया है बाउंस। तो एंट्री होगी सुरेश अकाउंट डेबिट टू बैंक, सारी ट्रांजैक्शंस कट गई। अब ये खुद देखिए, सुरेश से सुरेश कट गया और बैंक से बैंक कट गया, सारी ट्रांजैक्शंस कट गई। तो दोबारा सुनिए कैसे किया ये, चेक रिसीव फ्रॉम सुरेश, डिपॉजिट उस दिन उसने नहीं कराया, किसी भी दिन करा रहा है, तो एंट्री लिखेंगे चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू सुरेश। फिर सुरेश ने चेक डिपॉजिट कराया नेक्स्ट डे या कभी भी, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड। फिर सुरेश का चेक हो गया बाउंस, बाउंस हो गया चेक, तो इसका मतलब अब कोई एंट्री मेरे अकाउंट में होगी नहीं, ना पैसे आए ना कुछ हुआ, कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुई। तो हम क्या किया, हमने इन दोनों को हमने काटा, तो एंट्री बन रही है बैंक टू सुरेश, इसी को रिवर्स कर दिया, तो सुरेश अकाउंट डेबिट टू बैंक और ये ट्रांजैक्शन है। तो ये कहलाती है रिलेशन की एंट्रीज। चलिए आ गया समझ, बता दीजिए यस या ओके बता दीजिए। यस सर, यस सर। चलिए आज मैंने अब आपको स्पीड में 32 ट्रांजैक्शंस कराई हैं, अब ध्यान से सुन लीजिए। नेक्स्ट क्लास के अंदर सारी नई ट्रांजैक्शंस कराऊंगा, सारी नई,
न्यू ट्रांजैक्शंस कराऊंगा मैं, रिपीट नहीं करूंगा नेक्स्ट क्लास में। चलिए क्लास को वाइंड अप कर रहा हूं। ओके सर। बाय।